ओपिनियन पोल जी, ये ऐसा ओपिनियन पोल है जो बता रहा है कि किसी राजनीतिक दल को लेके आम आदमी के जहन में क्या क्या सवाल होते हैं और अगर उन सवालों को पूछा जाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्यों होती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी आज की पार्टी नहीं है, 30 बरस हो गए, ज़्यादा ही हो गए, एक लिहाज से कहिए तो 80 में बनी तो 34 बरस हो गए, और इन सब के बीच कांग्रेस 28 बरस हो गए। अब बड़े सीधे सीधे सवाल हम करेंगे। भूपेंद्र यादव जी, पहला सवाल आप ही से। लोकसभा चुनाव को लेकर आपको लगता है कि रास्ते में आम आदमी पार्टी आकर खड़ी हो गई है? हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, कोई भी पार्टी कर सकती है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम अपनी नीतियों में, कार्यों में, जनता के प्रति प्रतिबद्धता में अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता हमें अपना पूर्ण समर्थन देगी। मुकेश नायक जी, क्या आपको लगता है जो नीतियां कांग्रेस की अपनाई गई जनता से आत्मसात नहीं कर पाई, इसीलिए दुविधा थी, 4 राज्यों के चुनाव परिणाम ने जतला दिया और 2014 को लेकर बहुत परेशानी है? 4 राज्यों में चुनाव नहीं हुए, 7 राज्यों में चुनाव हुए। उत्तराखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हम जीते और 3 राज्यों में हम हारे और 1 राज्य में आम आदमी की सरकार बनी। देखिए, कांग्रेस का जो आकलन आप कर रहे हैं, इतनी कमजोर इस देश में कांग्रेस नहीं है। एकमात्र राजनीतिक दल है जो पूरे देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारती है। बीजेपी के 17 राज्यों में एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है। आम आदमी पार्टी के 28 विधायक बने दिल्ली में, और जो पूरे शहरी क्षेत्र है पूरे भारत का, उसमें कलाकारों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, साहित्यकारों के लिए पारंपरिक राजनीति में एक जो डेमोक्रेटिक स्पेस की कमी दिखाई दे रही थी, आम आदमी पार्टी एक स्पेस बनाती है ऐसे बहुत बड़े वर्ग के लिए, एक उम्मीद जगाती है। तो अर्बन क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में ऐसा एक माइग्रेशन उनकी तरफ हुआ है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी को इतना कम आंक के आप जो दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है। हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है इस देश में। 10 साल हमारा कॉमा लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए तो बात आगे और स्वाभाविक। जी कपिल मिश्रा जी, कांग्रेस भी सामने है, बीजेपी भी सामने है, दोनों अपने तौर पे काम करेंगे, जाहिर है। प्रोग्राम क्या है आम आदमी पार्टी का? देखिए, हिंदुस्तान का एक आम आदमी या आदिवासी, किसान या महिला या बेरोजगार युवक, उसके नज़रिए से हिंदुस्तान की राजनीति को देखिए। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सब एक तरफ खड़े हैं और आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ। वजह क्या है? वजह यह है कि पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है आज जिसमें एक साइकिल और रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी ये सपना देख रहा है कि मैं इस बार लोकसभा का पर्चा भरूं तो कल शायद सांसद बन जाऊं। ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। ये वाम सोच के नजदीक है? बिल्कुल वाम सोच के नजदीक नहीं है, ये आम सोच के नजदीक है। ये हिंदुस्तान का आम आदमी जो चाहता था, जिसका पिछले 65 साल से इंतजार कर रहा था कि मुझसे कोई पूछेगा, मेरी कोई सुनेगा, मेरे साथ कोई बैठ के बताएगा, बता कानून कैसा हो, बताओ बजट कैसा बने, बताओ इस यहाँ पर तुम्हें फव्वारा लगवाना या सड़क बनानी है। अब उस राजनीति का समय। दर्शक जो जुड़े हैं उन्हें बता दें कि दरअसल हम जो ओपिनियन पोल किए हैं उसमें कई सवाल अब भी बाकी हैं। मसलन कुछ लोग विरोध भी करते हैं, क्यों विरोध करते हैं, कुछ साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, और अन्ना को लेकर क्या धारणा है।